आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मेरे जीवन में घटी एक घटना से आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जब मैं नया मुंबई में आया था तो मुंबई में ना खूब छोटे छोटे शिविर होते थे। 8 लोगों के शिविर, 10 लोगों के शिविर, ऐसे छोटे छोटे शिविरों की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ एक लेखक महोदय आते थे। वो डॉक्टर साहब ने 30 साल से योग के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई थी, ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई थी, और वो प्रत्येक कार्यक्रम के बाद में मुझसे वाद विवाद करते थे। स्वामी जी, आपने ना आज के प्रवचन में तो ये कहा है और उस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। ऐसा हर दफ़े होता था। और दूसरा, कम लोग थे ना, और वो सब प्रवचनों में आते थे, तो मेरी ना धीरे धीरे उनसे पहचान हो गई, खूब हमारी दोस्ती हो गई, और मैं उनका खूब रिस्पेक्ट करता था, खूब आदर करता था। बहुत उम्र के थे। फिर एक दिन मैंने हंसते हंसते डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? कल सवेरे अंगूठा छाप बन करके मेरे घर पे आ सकते हो क्या? तो वो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला आप आओ, फिर मैं बताऊंगा। तो दूसरे दिन सचमुच वो सुबह 6 बजे मेरे घर पे आए। मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, वो भी आए, वो भी ध्यान करते बैठ गए, और उनका 1.25 घंटे ध्यान लगा। और 1.25 घंटे के बाद में जब उठे ना, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान, इतना सुंदर ध्यान मेरा आज तक कभी भी नहीं लगा। ऐसा क्यों? मैंने उनको बोला, देखो आप कार सहित आए ना? बोले हाँ। तो कार लेके मेरे घर में आ गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और धीरे 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 पैदल पैदल घर में आए। ठीक है। उसी प्रकार से आज जैसे आपने कार छोड़ी ना, वैसे आप ज्ञान भी छोड़ के आए हो। पुस्तकों का नॉलेज, पुस्तकों का ज्ञान सब छोड़ के आए हो। उसके कारण क्या हुआ? अंगूठा छाप बन कर के आए हो। तो उसके कारण आप अनुभूति को प्राप्त हुए। यानी पुस्तकें हमको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा का अनुभूति नहीं करा सकती। ये ठीक वैसी ही बात है। उनको समझाया कि जैसे एक पुस्तक के अंदर गाय का चित्र है। हाँ, गाय का चित्र है तो गाय से हमको जानकारी मिल सकती है। गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, दूध पीने से मीठा मीठा अच्छा लगता है। लेकिन चित्र की गाय दूध देगी क्या? नहीं देगी, वो कभी भी दूध नहीं दे सकती। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकें हमको अनुभूति नहीं करा सकती। पुस्तकें केवल हमको ज्ञान दे सकती है, हमको मार्गदर्शन कर सकती है, हमको बता सकती है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज तक आपके पास जितना पुस्तक का ज्ञान है, वो सब ज्ञान छोड़ करके 1 घंटा अब मेरे साथ अब बैठिए। बिल्कुल पुस्तक का नॉलेज इसके बीच में मत लाइए, क्योंकि जीवन में मैंने एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है। पुस्तक नहीं, एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं मेरे इस कार्यक्रम में एक भी पुस्तक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि पुस्तक का नॉलेज ही मेरे को नहीं है। तो आप पुस्तक का ज्ञान छोड़ करके अनुभूति के ज्ञान के ऊपर आइए, तो आपको इसके अंदर अनुभूति का एक नया क्षेत्र पता चलेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरा, इधर मैं एक अक्षर भी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन में मुझे बार बार लेक्चर देने को बुलाती है। वो तो विद्वान लोगों की सोसाइटी है, पूरे 3 मंजिले का किताबों का भरा हुआ उनका लाइब्रेरी है। हाँ, और उनको मैं बोलता हूँ, तुम ना साल भर तक गाय का चित्र देखते हो, एक दिन दूध पीते हो। जब आपके पास इतनी पुस्तक है तो आप मेरे को क्यों बुलाते हो? मैंने तो एक शब्द भी पढ़ा हुआ नहीं है। मेरे को इसलिए बुलाते हो क्योंकि तुमको दूध पीने को मिलता है। तो कहने का अर्थ, चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति एक अलग मार्ग है, अलग रास्ता है, जो योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, जैसे आप देखते हो कि नहीं, आपके घर के पास में हाँ एक खेत है, और एक खेत के अंदर एक किसान है, रोज नियमित रूप से वहाँ पानी डाल रहा है।
हाँ, नियमित रूप से वहाँ खाद डाल रहा है और उसके बाद में आप रोज़ देखते हो कि रोज़ वो पानी डालता है, रोज़ वहाँ खाद डालता है। आपने एक दिन उसको पूछा कि अरे रोज़ यहाँ पे नियमित पानी डालता है, रोज़ यहाँ पे खाद डालता है, क्यों? तो बोले मेरी इच्छा है यहाँ अच्छे किस्म का आम का वृक्ष उगना चाहिए। तो आप बोलते अरे नादान, जब तक आम का बीज नहीं होगा आम का वृक्ष कैसे उगेगा? हाँ, तू खाद दे रहा है, तू पानी दे रहा है, लेकिन वृक्ष तभी उगेगा ना जब बीज होगा। लेकिन यही नादानी हम आध्यात्म में नहीं कर रहे क्या? हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, जप जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का बीज कहाँ है? देखिए, अध्यात्म का बीज मिल जाए ना बाकी सब चीज़ें होती, लेकिन अध्यात्म का बीज ही नहीं है और आप ये सब करे जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। इन सब मार्गों से गुजर करके मैं यहाँ आया हूँ। आपको भी जिज्ञासा होगी ना कि मेरा बीज कौन सा है, मैं किस बीज के कारण यहाँ आया हूँ, वही आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और बचपन में नागपुर में श्रद्धानंद पेठ में रहता था और वो इतना पुराना ज़माना था, जब वो अभ्यंकर पुतला है ना, वो पुतले के वहाँ गार्डन था और गार्डन में मैं मेरे नाना जी के साथ बैठा रहता था और नाना जी 10 मिनट और रुको ना, एक कार और देखने था ना, मतलब 10-15 मिनट जब रुकते थे ना तब एक कार दिखती थी वहाँ और उसके बाद में उनको घर जाने की जल्दी रहती, उनको अंधेरे में दिखता नहीं था। ये मेरे को उस समय नहीं समझता था। तो उस समय में नाना नानी वही मेरा विश्व था। नाना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाता था बरडी में, उसके बाद में नानी के साथ गोरक्षण में जाता था। ये बनी यही विश्व था। और वो दूसरा, नाना जी को बोला ना गोरक्षण चलो तो बोले वो नानी का भगवान है, और नानी को बोलो चल हनुमान जी के मंदिर चले तो बोले नाना का भगवान है। तो मैं बचपन में 5 साल का था तभी ये समझ गया था भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी भगवान मान सकता है। और नाना जी का भगवान अलग, नानी का भगवान अलग, लेकिन दोनों का संसार चल रहा है। तो कहने का मतलब भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी भगवान मान सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे घर पे एक कोई गुरु आते थे और नानी बोलती थी वो परमेश्वर के साक्षात माइक है, उनके माध्यम से साक्षात परमात्मा बोलता है। और मेरी तो नानी पूरा विश्व थी, नानी जो बोल रही वो सच। लेकिन बाद में देखा वो हॉस्पिटलाइज हुए और बार बार बीमार पड़ते थे। मैंने नानी को बोला नानी भगवान ही नहीं है रे, तेरी फालतू की कल्पना है कि भगवान है। भगवान होता तो अपने माइक को नहीं अच्छा रखता, या तो फिर ये उसके माइक नहीं है, दो में से कौन सी बात सच है। लेकिन नानी ना कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी, वो बात मानने को तैयार नहीं थी, वो भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा मेरे को डांटती थी, छोटे बच्चों ने ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हाँ, और सदैव मेरे को बोलती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं समझ गया था परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। क्यों? कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। हाँ, मैं नानी को बोलता नानी मैं आज के परमात्मा को ढूंढूंगा, मैं वर्तमान के परमात्मा को ढूंढूंगा, और वो परमात्मा अगर मुझे मिला तो मैं उसको पूरे दुनिया में बांटूंगा। और यही कार्य पिछले 28 साल से मैं कर रहा हूँ और आज 65 देशों के अंदर ये कार्य पहुँच चुका है और 65 देशों के लोगों ने परमात्मा का अनुभव को प्राप्त किया है। तो कहने का अर्थ, नानी जो बोलती थी उस समय वो सब सच लगता, सब सही लगता था। उसके बाद में देखा एक मुसलमान फ़कीर को जो मस्जिद के सामने खड़ा रह के मोर पंख लेके खड़ा रहता था, आने वाले को सबको आशीर्वाद देता था, आने वाले को सबको ब्लेस करता था। वो आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। हाँ, उसके अंदर हिंदू साधु को देखा, वो कोई भी आए उसको भभूति का प्रसाद देता था, वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। मैंने नानी को बोला नानी वो हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदू को कैसे ब्लेस करता है, कैसे आशीर्वाद देता है? क्या परमात्मा एक है? क्या परमेश्वर एक है? लेकिन नानी के पास में उसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में फिर देखा 16 लोग हरिद्वार में नाव से जा रहे थे और 16 के 16 नाव डूब गए और 16 के 16 लोग मर गए। फिर मैंने नानी से बहस की, नानी तू बोलती है परमात्मा है, परमात्मा है, कहाँ परमात्मा है? अरे बाबा, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते वो तो समझ में आ रहा है, जो लोग परमेश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं, जो लोग परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं, उनको भी परमात्मा नहीं बचाता। तो परमेश्वर कुछ नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है।
नानी बोलती नहीं ऐसा नहीं बुरा करते, तो मैंने हर दफ़े ना वो दबा देती थी। उसके बाद में कृष्ण के मंदिर में जाता था, तो कृष्ण को एकदम चिपक करके जो पुजारी बैठता था, ऐसा लगता था ये एकदम उसके करीब का है, एकदम उसके पास का है। लेकिन उसका भी भ्रम दूर हो गया। सत्यनारायण की कथा में दूसरे दिन वो पूजा करने के लिए आया था, तो देखा तो 11 रुपये की जगह 21 रुपये दो करके नाना ही से बहस करने लग गया। तो मैंने ना परमेश्वर परमेश्वर सब लोग बोल रहे हैं, भगवान भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रत्यय नहीं आया, कोई अनुभूति नहीं आई। और एक प्रकार का ना कुतूहल, उसके कुतूहल आता था, उसके बाद में जिज्ञासा में बदल गया कि परमेश्वर को खोजने का है, परमेश्वर को ढूंढने का है। फिर किसी ने बोला ये पोथी पढ़ो तो परमात्मा मिल जाएगा, वो पोथी पढ़ी, परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला गायत्री मंत्र का जाप करो 24,000 परमात्मा मिल जाएगा, गायत्री मंत्र का जाप किया, परमात्मा नहीं मिला। उसके बाद में किसी ने बोला हवन करो, हवन करने से मिल जाएगा। मैंने जिसने जो जो कहा कि ये करने से भगवान मिल जाएगा, वो सब किया, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। लेकिन एक अंदर से जिज्ञासा खूब जागृत हुई थी कि परमेश्वर को तो खोज नहीं है। मैंने नानी को वचन दिया था कि मैं परमेश्वर को खोजूंगा, तो परमेश्वर को खोज नहीं है। तो जितने कर्मकांड हैं ना वो सब किए, उसके बाद में भी परमात्मा का प्राप्ति नहीं हुआ। फिर क्या होता है, ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि शरीर के प्रयत्नों से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, जब ये नहीं होती फिर क्या करते हैं, फिर प्रार्थना का जन्म हुआ। कुछ नहीं, प्रार्थना करने लग गया। सब जगह सदैव कहीं भी जाता तो प्रार्थना करता था, और प्रार्थना भी ऐसे भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर रोना चालू कर दिया, रोता था कि खूब रोता था कि मैंने परमेश्वर की प्राप्ति कब होगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि शिक्षण नहीं हुआ, अच्छा शिक्षण हुआ, मेरा एमकॉम तक पढ़ाई हुआ, मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी लगी, कलकत्ते में सर्विस करता, सब था, लेकिन वो अतृप्ति थी, एक अंदर से जिज्ञासा थी, असमाधान था। असमाधान काय का कि परमात्मा को पाना है, वही एक समाधान प्राप्त करने के प्रयत्न था। कुछ नहीं, नदी के किनारे बैठता था, नदी के पानी को देखता था, देखने के बाद एक ही विचार करता था, ये पानी का कण कभी न कभी किसी न किसी जगह जाकर के समुद्र को प्राप्त हो जाएगा। वहाँ जाकर के इस पानी का कण का अस्तित्व नदी नहीं रहेगा, ये वहाँ जाकर के समुद्र कहलाएगा। मेरे भी जीवन में ऐसा क्षण कब आएगा, जब जाकर के मैं परमात्मामय हो जाऊंगा, मेरे शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी प्रार्थनाएं वो नदी के पास बैठ कर के सदैव करता था। मैं ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी जब तीव्रता आपके मन में जागृत होती है ना, तब आकर के आपके जीवन में गुरु का आगमन होता है। कुछ नहीं, एक मार्केट के कारण से कानपुर गया हुआ था, उस समय ना बैंक का स्ट्राइक था, 4-5 दिन बैंकें बंद रहने वाली थी, कुछ कामकाज होने वाला नहीं था। तो एक स्टेशन के रोड के ऊपर ही कानपुर में कंचन होटल है, अभी बंद हो गया, वो साधुकों ने ढूंढ के निकाला उसको, लेकिन बंद हो गया। तो उसमें रुका था और ऐसे ही बैठे बैठे देखा, तो मेरे को ना हर दफ़े जब भी एकांत में बैठता था, एकाग्र में बैठता था, तो मेरे को ना 3 बातें बार बार दिखती थी। पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, और एक खूब गोरा चिट्टा लंबा दाढ़ी वाला बाबा जी दिखता था, और उसके बाद में एक पहाड़ नुमा जगह एक शिव मंदिर दिखता था। ये तीनों चीज़ों का आपस में क्या संबंध था पता नहीं, लेकिन वो तीनों चीज़ें बार बार देखती थी। तो अचानक ही मन में आया, क्यों ना नेपाल चला जाए, यहाँ से पशुपतिनाथ पास में है। तो कुछ नहीं, वो होटल वाले को बोला कोई भी फ़ोन आए ना तो बोलना बाहर गए बस, और कुछ मत बताना, मैं कोई रूम तेरी छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा। उस समय ना ट्रंकल था, मैंने एक दिन में बड़ा मुश्किल से फ़ोन लगता था। कुछ नहीं, वहाँ से फिर गोरखपुर गया, गोरखपुर से सोनाली करके जगह है वहाँ गया, वहाँ से भैरवा गया, और भैरवा से दूसरे दिन सवेरे बस से काठमांडू गए, और काठमांडू पहुँचने के बाद रात हो गई थी। रात को एक होटल में रुका,
माउंटेन करके होटल था। दूसरे दिन सवेरे वो पशुपतिनाथ के दर्शन करने गया, वहाँ रुद्राभिषेक करने की इच्छा थी। जैसे वहाँ पहुँचा ना, तो मंदिर का पुजारी मेरी राह देख रहा था। मेरे को खूब आश्चर्य हुआ। मैंने तो किसी को भी आश्चर्य क्या, घबरा ही गया मैं, कि मैंने ऑफिस में भी नहीं बताया था, घर पे भी नहीं बताया था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। इसको कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ करके? बोले नहीं, एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। कौन नेपाली सज्जन, कौन क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रुद्राभिषेक में भी कोई मन नहीं लगा। रुद्राभिषेक किया लेकिन कोई मन नहीं लगा। और जाकर के फिर वो नेपाली सज्जन को मिला, तो बोले मैं शिबू नाम के गांव से आया हूँ, और हमारे पीछे पहाड़ी पे हिमालय में एक गुफा है। उस गुफा में शिव बाबा रहते हैं। उनका नाम क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम उनको शिव का अवतार समझते हैं, उनको हम शिव बाबा कहते हैं। वो जब गए बार दर्शन दिए थे ना, तो उन्होंने आपको लाने के लिए मुझे भेजा है। सारा ना एकदम ऐसा रहस्यमय लगने लग गया। कौन शिबू गाँव, कौन नेपाली बाबा, और कौन शिव बाबा, और क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन उसके वाणी में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, जैसे हिप्नोटाइज हो जाता ना, वैसे मैं उसके साथ चल दिया। कुछ भी याद नहीं रहा कि मेरे को वापस जाना, कुछ भी नहीं रहा। और उसके बाद में बस से गए, फिर पैदल गए, ऐसे यात्रा करके शिबू गांव पहुँचे। पहुँचने के बाद एक शिव मंदिर था छोटा सा, वहाँ मेरे को रुकाया उसने। दूसरे दिन सवेरे खूब ऊपर पहाड़ी पे जाके एक पत्थर पे बिठा दिया सवेरे सवेरे, और बोले बस अब यहीं बैठे रहो, यहीं वो आपको मिलेंगे। कुछ नहीं, बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा होने को आया था। तब देखा तो सामने की गुफा से एक वृद्ध सज्जन बैठ करके बाहर निकल रहे थे। बैठ करके मतलब वो गुफा का मुंह इतना छोटा था कि वहाँ से खड़े खड़े निकला ही नहीं जा सकता था। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे पास आने लग गए ना, एकदम मेरे को याद आया कि ये वही साधु बाबा है जो मेरे को बार बार ध्यान में आते हैं। मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने उठ करके मुझे गले लगा लिया। बोले तेरा 40 साल से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद में वो मुझे अपनी गुफा में लेके गए। गुफा में कुछ नहीं था, एक यज्ञ कुंड था और एक ओटले जैसा था जहाँ वो बैठते थे। दूसरे दिन सवेरे पानी छीट करके सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, और जैसे सर पे हाथ रखा ना, मैं 3 दिन के लिए समाधि में चला गया। 3 दिन के बाद में उठा तो वो मुस्कुरा रहे थे। वो बोले मेरे गुरु ने जो कार्य मुझे सौंपा था वो कार्य मैंने कर दिया है। तुम इस मार्ग में आओगे और तुम्हारे हाथ से बहुत कार्य घटित होगा। तुम्हारा कार्यक्षेत्र गुजरात है, गुजरात में जाके कार्य करोगे। उस दिन मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों परमात्मा मान लिया? उनके अनुभूति के बाद, उनके आत्म साक्षात्कार के बाद मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। वो परमेश्वर नहीं थे, मेरी शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के आदमी थे, सामान्य मनुष्य थे। लेकिन फिर भी उनको परमात्मा इसलिए मान लिया कि उनको मिलने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। आज अभी राम भाई ने बोला ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र हम जीवन में कई बार बोलते रहते हैं, कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैंने इस मंत्र को अनुभव किया है, और उसके बाद में अनुभव इसलिए किया, जैसे उनको परमात्मा माना तो क्या हुआ, 2-3 घटनाएं एक साथ घटित हुई। मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई और मुझे जीवन में परमात्मा मिल गया, मुझे जीवन में परमेश्वर मिल गया। ये समाधान प्राप्त हुआ। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। ये समाधान मुझे प्राप्त हुआ। और उसके बाद में उन्होंने 40 साल तपस्या करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो स्थिति एक क्षण में मुझे प्राप्त हो गई।
और उसके बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। परमेश्वर को मैंने मेरे भीतर अनुभव किया। आज अनेकों देशों में घूमने के बाद आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दुनिया में अलग अलग उपासना पद्धतियाँ हैं। जिसको हम धर्म बोलते हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं, अनेकों पद्धतियाँ। धर्म तो एक ही है, धर्म एक है, मनुष्य धर्म। आपका धर्म अलग हो सकता है, आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, मेरी उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम दोनों का धर्म एक ही है, वो है मनुष्य धर्म। तो कहने का अर्थ पूरी दुनिया के अंदर अगर साक्षात जीवंत परमात्मा की कहीं परिकल्पना है तो वो भारतीय संस्कृति में, अन्य कहीं भी नहीं है। सब जगह परमात्मा यानी जो हो चुका, जो अब नहीं है, वो परमात्मा है। केवल भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जिसके अंदर गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। गुरु को साक्षात परमात्मा माना गया है, परमेश्वर माना गया है। तो फिर प्रश्न आता है ना, मेरी नानी तो कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, कल भी रहेगा। तो गुरु को कैसे परमात्मा मान सकते हैं? गुरु तो शरीरधारी है। गुरु को परमात्मा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है। गुरु के अंदर से बहने वाला परम चैतन्य परमात्मा है। अगर तुम उसको, गुरु को शरीर समझो तो आप उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकोगे। होता है ना, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति को, उस देवता को अगर हमने पत्थर माना, पत्थर तो वह है ही, लेकिन अगर हम उसको देवता मानते हैं तो क्या होता है? हमारे झुकने का एक निमित्त हो जाता है। हम उसके अंदर रखी हुई अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं। ये अंतर्मुखी शब्द नहीं है, आपको भी अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है बताता हूँ। देखिए, जैसे एक आधा कोई प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर में 6-6 घंटे लंबी लाइन लगा करके आप खड़े रहते हो, पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, फिर भी खड़े हैं, क्योंकि क्या? दर्शन करने के हैं, वो देवता के दर्शन करने के। और जैसे ही देवता के दर्शन करने जाते हैं ना, वहाँ का पुजारी, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आपको हकाल देता है 1 मिनट में, आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको, और बाद में आप घर आ जाते हो। और घर आने के बाद में फिर 8 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में किसी मित्र ने कहा चलते हो क्या रे फिर वो मंदिर में दर्शन करने के लिए? आप तैयार हो जाते हो। अरे बाबा, आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि है, बुद्धि से थोड़ा सोचो ना। जहाँ 6-6 घंटे लाइन लगना पड़ती है, जहाँ 1 मिनट भगा दिया जाता है, और उसके बाद में ऐसी जगह आप कभी जीवन में जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे, लेकिन उस जगह जाने को तैयार हो जाते हो। इसका मतलब वहाँ जाने से आपके शरीर को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो वहाँ जाने से क्या प्राप्त हुआ? 1 मिनट में, 1 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ सेकंड्स में, जितने में आपने दर्शन किए ना उस मूर्ति के, उतने में आपको आत्म समाधान प्राप्त हुआ, आपको आत्म सुख प्राप्त हुआ, आपको आत्म शांति प्राप्त हुई। तो क्या वो मूर्ति के कारण हुई? क्या वो मंदिर के कारण हुई? ना वो मूर्ति के कारण हुई है, ना मंदिर के कारण हुई है। इसके ऊपर भी मैंने खूब अनुसंधान किया है। किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपनी जीवन भर की तपस्या करके अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी। जीवन भर 40-40 साल अंतर्मुखी रहा, और वो अंतर्मुखी स्थिति मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस मूर्ति के अंदर प्रवाहित कर दी कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस देवता के मूर्ति के दर्शन करे, वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए। बस वही घटना घटित हुई। आपने जैसे ही उस मूर्ति के दर्शन किए, आप अंतर्मुखी हो गए। तो परमेश्वर वो मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर आपके भीतर है, आपके अंदर है। आप अंतर्मुखी हुए
तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये घटना ठीक वैसी ही है कि आपका चेहरा पीला है क्या काला है, वो देखने के लिए आपको मिरर की आवश्यकता रहती है, आपको कांच की आवश्यकता रहती है। जैसे आईने के सामने जाते हैं ना, आपको मालूम पड़ता है आपका चेहरा काला है कि पीला है। ठीक वैसे ही परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके अंदर है। और उसके बाद में जैसे ही आप मूर्ति के सामने जाते हो, वो मिरर का काम करती है, आपको रिफ्लेक्ट करती है, आपको अंतर्मुखी करती है। और अंतर्मुखी होने के बाद में आप सोचो ना, एक क्षण आप अंतर्मुखी होते तो आपको आत्म सुख मिलता है, आत्म समाधान मिलता है, आत्म शांति मिलती है। अगर सदैव आप अंतर्मुखी रहे तो कितने खुश रहोगे, कितने अच्छा रहोगे। अब देखो ना, कोरोना काल में ये सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद थे, साधकों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाते ही नहीं थे, वो अंतर्मुखी परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते थे। आप जिस आश्रम में बैठे हो ना, तो उस आश्रम में महाशिवरात्रि के दिन रात को 3:30 बजे भी 50,000 लोग आते हैं। कैसे आते हैं? मैं अनुष्ठान करता हूँ 45 दिन का, और उसके बाद में वो अनुष्ठान महाशिवरात्रि को समाप्त होता है। जब बाहर आता हूँ ना, तो 45,000 लोग, 50,000 लोग बाहर 3:30 बजे भी तैयार रहते हैं प्रवचन सुनने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए। तो जैन साधु बोलते हैं, स्वामी जी हमारे लिए तो यही चमत्कार है, यहाँ कोई शिव मंदिर नहीं है, कुछ नहीं, तो इतने लोग क्यों आते हैं? सब लोग अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करते हैं, परमेश्वर को अंदर अनुभव करते हैं। तो ये गुरु साक्षात परब्रह्म है ना, इसको मंत्र को मैंने सुना नहीं है, अनुभव किया है, जीवंत अनुभव किया है। एक दूसरा, आप बोलोगे किस आधार पर कह रहे हो? हिमालय में जिन संतों के साथ, जिन सिद्धों के साथ ध्यान साधना की ना, वहाँ पे मीलों तक कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण, कुछ भी नहीं है। सब लोग परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं, वो अंतर्मुखी है। तो वही अंतर्मुखी होना योग है।